हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी सा अमेजिंग सा नाश्ता, जिसको आप अगर एक बार बनाएंगे तो 2-3 दिनों तक आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी सा अमेजिंग सा हेल्दी सा नाश्ता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी सा नाश्ता। इसके लिए मैंने देखिए ये 2 कच्चे आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इनको धो करके अच्छे से हम इसको छील लेंगे। छीलने वाले चाकू से छील लेंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। और इनको मोटे वाले कद्दूकस में इनको कस लेंगे। देखिए इस तरीके से ग्रेट करने के बाद एक बाउल में डालेंगे इनको इस तरीके से, और 2-3 बार इनको पानी डाल करके अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि इनकी पूरी स्टार्च निकल जाए। देखिए इस तरीके से 2-3 बार हम इनको पानी को अलग कर देंगे इस तरह से। और बस सिर्फ हमें आलू के जो लच्छे हमने तैयार किए हैं उन्हीं को रखना है। और देखिए 2-3 बार धो करके अच्छे से हम निकाल लेंगे इसको, इस तरीके से निचोड़ करके बिल्कुल पानी निकाल देंगे इसका, इस तरह से देखिए। और इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई में हम 1 से 1.5 चम्मच करीब कोई भी कुकिंग ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें। और देखिए 1 चम्मच, छोटी वाली चम्मच जो है, राई डालेंगे, सरसों जो होती है पीली वाली या काली वाली जो भी है। और थोड़ा सा डालेंगे जीरा, बिल्कुल ज़रा सा ही, जिससे कि दोनों का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ सके, जीरे का भी और अजवाइन का भी। और 2 मिर्ची मैंने काट करके हरी मिर्ची काट करके ले लेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे तड़के के लिए इस तरीके से। और देखिए थोड़ा सा डालेंगे हरे धनिया को काट करके धो लेंगे, और धोने के बाद उसमें डालेंगे। और इसमें देखिए हम 4 कटोरी पानी डालेंगे। जितना हमें नाश्ता बनाना है उसी बर्तन से हम नाप करके उसका 4 गुना पानी हम डालेंगे। तो मैं 1 कटोरी का नाश्ता बना रही हूँ, तो इसीलिए 4 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है। आप मेज़रमेंट कर लें, जो भी कप है कटोरी है वो उसी से हम डाल देंगे। तो ये कटोरी मैंने ली है, उसे डालेंगे हम पानी। और थोड़ा सा ज़रा सा ही हमने 1/4 करीब हल्दी डाली है, हल्दी पाउडर कलर के लिए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद वाला सिंपल वाला जो नमक होता है वो हमें डालना है, इस तरह टेस्ट के अकॉर्डिंग। और देखिए पानी में उबाली आने पर जो हमने आलू के लच्छे तैयार की थी वो हमने लच्छे इसमें डालने हैं इस तरीके से, और इनको चलाते रहेंगे। और बस एक उबाली आने पर देखेंगे इसको। और देखिए अब हमने लिए 1 कटोरी सूजी, जो बिल्कुल मीडियम सूजी है, न ज़्यादा महीन है न ज़्यादा मोटी है, मीडियम वाली। और देखिए इसमें लच्छे जो डाले थे पानी में उबाली आ रही है। और हल्का सा देख लेंगे, बिल्कुल 1-2 मिनट में ही हमारे ये गलने लग जाते हैं। ये लच्छे अच्छे से थोड़े से गल जाने चाहिए, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद जो सूजी ली है हमने, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालते चलेंगे और मिक्स करते चलेंगे। एक साथ हमें पूरी सूजी को नहीं डालना है, क्योंकि अगर लम्स पड़ने का डर रहता है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालते चलेंगे और इसको घोलते चलेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपल होता है, इसको बनाना बहुत आराम से बन जाता है। इस तरह से डालेंगे तो कोई भी लम्स नहीं पड़ेगा, कोई भी गुठली वगैरह नहीं पड़ेगी। और अब देखिए पूरी सूजी लगभग हमारी डल चुकी है, और इसको घोलते रहेंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते रहेंगे। और चलाते चलाते देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और इसको हम बिल्कुल उबाली आने पर थोड़ा सा 5 मिनट करीब इसको इसी तरीके से उबलने देंगे। और ढक्कन से ढक करके करीब 2-3 मिनट हमें उबालना है इसको। और देखिए तब तक हम एक बर्तन तैयार करते हैं। मैंने थाली में जमा रही हूँ, आप चाहे तो ट्रे वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। उसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगा करके अच्छे से हम इसको लगा लेंगे, इस बर्तन को तैयार कर लेंगे। और अब इसका ढक्कन उठाकर देखेंगे, देखिए 3-4 मिनट के बाद इस तरीके से देखिए, और चलाएंगे इसको। कितना बढ़िया सा हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए बहुत अच्छे से थिक हो गया है खूब, इसी तरीके से हमें चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं हमें सुखाना है इसको, पूरी तरीके से सूख गया है। और जो थाली हमने ली थी उस थाली में लेकर इसको हम फैला देंगे इस तरीके से, चम्मच से निकाल करके इसे स्पैचुला से, और पूरा करके हम थाली में डाल देंगे और इसको अच्छे से फैलाएंगे। देखिए इस तरीके से इसी स्पैचुला से फैला देंगे हम। और इसके बाद देखिए 1 कटोरी लेंगे, और इस तरफ हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और ऑयल लगा करके इसको थोड़ा सा चिकना कर देंगे, जिससे देखने में भी हमारा नाश्ता बहुत अच्छा सा लगेगा। देखिए इस तरीके से कटोरी की हेल्प से हम इसको चिकना कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। करीब आधा से 1 घंटे करीब ठंडा होने के जम जाएगा ये। और देखिए अब ठंडा हो चुका है और अच्छे से जम गया है। और इसके चारों तरफ से चाकू से हम इसको किनारे काटेंगे, इस तरीके से देख लेंगे। और उसके बाद फिर बर्फ़ी की सी शेप में हम थोड़ी बड़ी बर्फ़ी के साइज़ से बड़ी बड़ी पीसेस हम इसको काट करके अलग करेंगे।
इस तरीके से चौकोर पीस काट दीजिए। और आप चाहे तो इसके गोल पीस भी बना सकते हो, चौकोर बना सकते हो, कैसे भी चाहे जैसे आपका मन है उस तरीके से बना सकते हो। और देखिए इस तरीके से हम इसके पीस निकाल लेंगे। देखिए ये चौकोर पीस हैं तो ये बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसका ट्रायंगल पीस में बनाएंगे, तो इसमें से भी हम एक पीस और बनाएंगे अभी। देखिए कुछ इस तरीके से ये चौकोर पीस लेंगे और बीच में से इसको काट देंगे, जिससे ट्रायंगल शेप हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमें सारे पीसेस को काट लेना है। और देखिए कुछ ऐसे इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएंगे सारे पीस। और अब हमने एक पैन लिया है और उसमें 1 से 2 चम्मच, 2.5 चम्मच करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे, कोई भी ऑयल जो आप खाने में यूज़ करते हैं। और इसको बस हम थोड़ा सा सैलो फ्राई करेंगे, जिससे कि थोड़ा नाश्ता हमारा टेस्टी भी बनेगा और क्रिस्पी बन जाएगा। देखिए इस तरीके से हमें सैलो फ्राई करना है। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने से बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है। इस नाश्ते को हेल्दी बनाना है तो हम इसको सैलो फ्राई करेंगे हल्का सा ऑयल डाल करके। और देखिए इसको एक साइड से सिकने पर पलट देंगे इस तरीके से, और अलट पलट करके बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेक लेंगे। जैसा आप सेकना चाहते हैं, ज़्यादा सेकना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लीजिएगा, इसके बाद थोड़ा सा भी सेक सकते हैं। देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको सेक लेंगे। और ये सेक चुके हैं। देखिए इसी तरीके से हमें इनको प्लेट में निकालते चलना है। ये देखिए कितना बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है ना, ये देखिए। और दोबारा भी हम सेकंड बैच भी इसी तरीके से डाल देंगे और उसी तरीके से सेक लेंगे बिल्कुल दोनों साइड से हल्के से ही ऑयल में। और देखिए कम ऑयल की वजह से ये नाश्ता हमारा बहुत टेस्टी भी बनता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनता है। तो देखिए सेक करके हमारा सेकेंड बैच भी तैयार हो गया है। देखिए उनको भी हम इस तरह से प्लेट में निकालेंगे। और देखिए फ्रेंड्स हमारा नाश्ता बन करके तैयार है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि हमने बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया है इसमें। तो देखिए तोड़कर देखते हैं कैसा बना है। देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। और मैंने हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ इसको सर्व किया है। आप जैसे चाहें, जैसे पसंद हो आपको, वैसे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी ये नाश्ते वाली रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते रहें इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।